जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.6 है। आइए इसमें देखिए क्या कह रहा है। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो है जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स है। तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आपका किस फॉर्म में है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए ये सारे एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है और उसी फॉर्म में हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली कह रहा है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ लिखूंगा मैं ऑन कंपेयरिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वी गेट। तो यहाँ से हमको क्या मिला? अगर इससे इसको कंपेयर करेंगे तो P का मान हमको दिख रहा है कि 2 है, Q का मान हमको दिख रहा है कि क्या है? साइन x है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ई की पावर इंटीग्रल P dx। ये होता है फॉर्मूला में। तो यहाँ पर जो P का मान है वो है हमारा 2, तो ये 2 dx लिख दिया। अब 2 तो कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रल dx। इंटीग्रल dx का क्या होगा? जहाँ पर कुछ नहीं होता x की पावर 0 मानते हैं, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x। तो ये जो हमारा आया है ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है e की पावर 2x। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देयरफॉर सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये हो जाएगा मेरे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ये होता है हमारा फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई है, देखिए इक्वल टू क्यू। और यहाँ पर अगर y है तो यहाँ पर y से स्टार्ट करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या है? e की पावर 2x और Q हमने क्या माना था? साइन x इंटू ई की पावर 2x dx। तो सिंपली इसको जो है आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे हम लोग तो इसको यहाँ पर u भी मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको बाहर लेते हैं और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू दिस इज मैं इसको क्या करता हूँ कि I1 मान लेता हूँ। ठीक है, इस पूरे को मैंने I1 मान लिया और इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, और यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर I1 इज इंटीग्रेशन साइन x e की पावर 2x dx। अब इसका अलग से मैं करता हूँ। ठीक है, तो इसका अलग से अगर इंटीग्रेशन मैं करूँ e की पावर 2x इंटू साइन x dx, तो ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर 2x बाहर इंटीग्रेशन साइन x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मैं कर रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x, फिर इंटीग्रेशन साइन x dx, फिर ये dx आ गया आपका। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा? सिंपली माइनस कॉस x। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस कॉस x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x होता है 2e की पावर 2x, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x और ये हो गया मेरा dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ई की पावर 2x कॉस x माइनस 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 दिस इज प्लस ट्वाइस ई की पावर 2x cos x dx।
और फिर से इसको मैं इंटीग्रेट अगर एक बार और करूं तो माइनस ई की पावर 2x cos x प्लस 2 और ब्रैकेट में ई की पावर 2x को मैं बाहर लिख लेता हूं, दिस इज ई की पावर 2x इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x इंटीग्रेशन cos x dx ब्रैकेट क्लोज dx दिस। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा, ई माइनस ई की पावर 2x cos x प्लस 2 दिस इज ई की पावर 2x cos x का इंटीग्रेशन सिंपली साइन x माइनस ये हो जाएगा मेरा डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो दिस इज ई की पावर 2x तो ये हो जाएगा ट्वाइस ई की पावर 2x और cos x का इंटीग्रेशन सिंपली साइन x हो जाएगा और दिस इज dx हो जाएगा। इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा और ये मेरा I1 उसी तरीके से चलता रहेगा तो माइनस ई की पावर 2x cos x प्लस ट्वाइस ई की पावर 2x साइन x माइनस 2 2 जा 4 इंटीग्रेशन ई की पावर 2x साइन x dx। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये जो ई की पावर 2x ये जो ई की पावर 2x साइन x dx है यही मेरा I1 है तो मैं इसकी जगह पर भी I1 लिख सकता हूँ क्योंकि ये I1 है तो इसको मैं I1 यहाँ लिखूँगा तो ये 4I1 हो जाएगा माइनस ई की पावर 2x cos x प्लस ट्वाइस ई की पावर 2x साइन x माइनस 4I1 तो ये I1 इधर गया तो ये 5I1 इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x cos x प्लस ट्वाइस ई की पावर 2x साइन x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं I1 निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली ई की पावर 2x बाई 5 और ये हो जाएगा मेरा दिस इज 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी ये हो गया मेरा। तो ये तो मेरी I1 की वैल्यू आ चुकी है। इस I1 की वैल्यू को मैं जो है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट कर दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको पुट आउट करते हैं। तो यहाँ लिखूँगा मैं पुटिंग द वैल्यू of I1 in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट में मेरा क्या था y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू I1 था और I1 का मान क्या है ई की पावर 2x बाई 5 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। तो यहाँ से 5 को इधर मल्टीप्लाई में कर दूंगा, ई की पावर 2x बोथ साइड कट जाएगा तो 5y इक्वल टू 2 साइन x माइनस कॉस x और ये ई की पावर 2x इधर भी अंदर बोथ साइड कैंसिल आउट होने से पहले ये ई की पावर 2x इधर भी है तो ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी कॉमन मिलेगा और कटेगा। तो ऊपर नीचे मैं यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हूँ तो ये कॉमन मिलेगा, यहाँ से कट जाएगा तो ई की पावर माइनस 2x ऊपर चला जाएगा तो प्लस सी और ये 5 जो है मेरा ये 5 भी जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी 5 जो है एलसीएम में आ जाएगा तो ये 5c ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा। ओके तो ये हो गया मेरा। तो यहाँ से y का मान आ गया 1/5 दिस इज 2 साइन x माइनस कॉस x और दिस इज प्लस 5 c ई की पावर माइनस 2x। तो ये हो गया मेरा और 5 को भी मैं इधर चाहूँ तो डिवाइड कर दूँ तो ये 5 हट जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। तो ये भी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी पी क्यू का मान निकालूंगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा मैं और फिर उसके बाद जो है इक्वेशन में रख के इसको सॉल्व करूँगा। तो dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x है। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ ऑन कंपेयरिंग द गिवन differential equation with dy by dx plus py is equal to q we get। तो p का मान क्या आ गया 3 और q का मान क्या आ गया e की पावर माइनस 2x।
देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो p का मान क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा e इंटीग्रेशन 3 dx। 3 बाहर हो जाएगा, e की पावर 3, दिस इज इंटीग्रेशन dx। ये हो गया मेरा। और इंटीग्रेशन dx का अगर मैं करूँगा तो ये e की पावर 3x हो जाएगा। ये हो गया मेरा। तो यहाँ मैं लिखूँगा देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, this is y into integrating factor, this is integration q into integrating factor dx। ये हो गया मेरा। तो यहाँ से हो जाएगा y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा, e की पावर 3x, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 3x dx। तो ये हो गया मेरा y इंटू ई की पावर 3x, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x dx। मैं इसको इंटीग्रेट अगर करूँगा तो ये हो जाएगा e की पावर x सिंपली और प्लस c, दिस इज y e की पावर 3x। तो यहाँ से y आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर 3x प्लस c अपॉन e की पावर 3x। तो ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर माइनस 2x प्लस c, दिस इज e की पावर माइनस 3x। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सेकंड के बाद देखिए मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, ऑन कंपेयरिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वी गेट। तो कंपेयर करूँगा तो p का मान मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स, q का मान मिल गया q का मान मिल गया एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी p का मान है 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर लॉग x, और e की पावर अगर बेस यहाँ पर भी e हो और ये भी e हो तो ये केवल x हो जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझको x मिल चुका है। Therefore, solution of the given differential equation is, तो हो जाएगा y into integrating factor, this is integration q into integrating factor dx। तो y into integrating factor मेरा क्या है, x है, this is q का मान क्या है मेरा, सिंपली x स्क्वायर है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, दिस इज dx। तो ये हो जाएगा x क्यूब dx। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा yx, दिस इज x की पावर 4 बाई 4 प्लस c। तो यही मेरा जनरल सल्यूशन है जो कि मेरा आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है dy बाई डी एक्स और प्लस सेक एक्स फिर y है इक्वल टू 10x है और x का मान जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन पाई बाई 2 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को भी। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस दिस इज सेक एक्स y, this is 10x, this is x, this is 5/2। यहाँ पर भी अगर मैं कंपेयर करूँगा या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डेट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देयरफॉर p इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, सेक एक्स होगा, दिस इज सेक एक्स, और q का मान क्या होगा, दिस इज 10x होगा। ओके,
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा हो जाएगा e की पावर p dx, दैट इज e की पावर इंटीग्रेशन sec x dx। तो sec x का जो है इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली, यहाँ पर अगर देखूँ मैं दिस इज p का मान मेरा sec x है, कहीं मेरे से क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं हो रही, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। अब जो है e की पावर इंटीग्रेशन sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस sec x प्लस tan x, ये है मेरा। तो यहाँ पर भी बेस e है, ये भी e है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपली दिस इज sec x प्लस tan x, यही मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या आया है sec x प्लस tan x, इंटीग्रेशन q का मान क्या आया है, tan x आया है, दिस इज sec x प्लस tan x dx। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा y sec x प्लस tan x इक्वल टू, tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो sec x इंटू tan x dx प्लस tan स्क्वायर x dx, ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ कि tan स्क्वायर x को मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, तो ये sec स्क्वायर x माइनस 1 यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो इस टाइप से, दिस इज, इसका तो इंटीग्रेशन sec x tan x का एकदम सिंपल है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, दिस इज sec x, तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज sec x प्लस, इसको मैं लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, तो ये हो जाएगा दिस इज sec x प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस दिस इज sec स्क्वायर x dx, सॉरी 1 dx माइनस 1 dx, तो ये हो जाएगा दिस इज sec x प्लस sec स्क्वायर x का मेरा जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा sec x इंटू tan x, ये हो गया मेरा। और इसका होता है माइनस x और प्लस c, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, ये मैं गड़बड़ लिख रहा हूँ। तो इस टाइप से मेरा ये हो गया है। अब यहाँ पर ये जो y का मान है, दिस इज y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल टू sec x प्लस tan x माइनस x प्लस c, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका tan x होता है, ये ध्यान रखिएगा, मेरी तरह ऐसे जल्दीबाजी में उठ पटांग मत लिखिएगा। तो इस टाइप से मेरा ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे पहुंच चुके हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।